तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एमसी सिस्टम को देख रहा होता है और बोलता है कि वाह यार, सिस्टम ने मुझे एक शॉट की टेक्निक दी है। तो जो गोस्ट टेप वाली टेक्निक है ना, वो एक फुटवर्क वाली टेक्निक है, और जो शॉर्ट टेक्निक है वो क्लोज कॉम्बैक्ट वाली। तो मुझे लॉन्ग रेंज का जो अटैक है ना, वो करना सीखना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा हिडन वेपन या फिर कोई टेक्निक जिसकी मदद से मैं लॉन्ग रेंज का अटैक कर सकूँ। लेकिन वो क्या होगा उसको याद आता है ब्लड एरो वाली सीक्रेट टेक्निक, जिसको कि उस बंदे ने यूज़ किया था। और वो जो बंदा है ना, उसने एमसी पे अटैक किया था वो हर्प चुराने के लिए, लेकिन एमसी की बीबी ने उसको मार डाला था। वो बोलता है कि हाँ यार, मेरी बीबी ने वहाँ से वो जो सीक्रेट टेक्निक है ना, उसका फार्मूला चुरा लिया था। तो मुझे अपनी पत्नी को पूछना चाहिए। वो पूछता है कि शिव, तुम्हारे पास वो जो ब्लड एरो वाली सीक्रेट टेक्निक है ना, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो है क्या? उसकी बीवी बोलती है कि हाँ है तो, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या है? एमसी बोलता है कि अगर कोई बंदा हम पे हमला करे और वो दूर से हमला करे, वो भी बहुत सारे, तो हमें खुद की प्रोटेक्शन करनी चाहिए ना। तो इसलिए मुझे वो टेक्निक चाहिए ताकि मैं उसके साथ लड़ाई कर सकूँ। उसकी बीवी बोलती कि हाँ यार, तुमने सही काम, अगर हमारे पास एक और ऐसी टेक्निक होंगी तो हमारे लिए दुश्मनों से निपटना अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं लाती हूँ। वो एक कबर से एक किताब को निकालती है। वो बोलती कि हाँ यही हो सकती है, और एमसी को देती है और बोलती कि ये लो। और वो जो बंदा था ना, जिसके पास से मैंने ये टेक्निक ली है, वो पहले ही जो ची गैदरिंग स्टेज है ना, वहाँ पे था। लेकिन अभी की तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरह खराब हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसे मास्टर कर पाओगे। एमसी बोलता है कि इस ब्लड एरो वाली सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको आधा भी सीख लूँ ना, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मैं उसी से जो बाकी दुश्मन है ना, उसको हरा पाऊंगा। और इस किताब के प्रिंसिपल को समझ के बाकी की चीज़ें ढूंढना ये भी अच्छा है, इससे भी हमको मदद मिल सकती है। एमसी की बीवी बोलती है कि इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। फिर एमसी बोलता है कि मैंने पहले से ही ये सब चीज़ें प्लान करके रखी है कि मुझे आगे क्या क्या करना है और क्या नहीं। फिर शिनची होता है, जो एमसी की बीवी है, वो सहा का फल लाती है और बोलती है कि ये अभी अभी उगा है और किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, मैंने चोरी छुपे इसे तोड़ा है। एमसी बोलता है कि वाह यार, इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एमसी की बीवी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि तुम अपनी कल्टीवेशन करो और मैं तब तक खाना बनाती हूँ। और हाँ, याद रखना, तुम ज़्यादा कल्टीवेशन मत करना जिससे कि तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ सके, तो तुम जल्दी खाने पर आ जाना। एमसी बोलता है कि वाह यार, जो सॉन्ग है ना, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और उसमें टैलेंट भी तो है बहुत ही ज़्यादा। और मुझे यकीन है कि वो कल्टीवेशन में कुछ ना कुछ तो उखाड़ लेंगी। फिर एमसी बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने जो प्रोग्रेस है ना, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखी है कि मैंने साल भर जो टेक्निक्स, कल्टीवेशन और जो गलती की है ना, वो क्या क्या की है, ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। तो अगला मुझे जो नॉलेज सिस्टम है ना, उसको इस्टेब्लिश करना है, और पास्ट में जो भी गलतियाँ की है उसको अवॉइड करके मेरे पहले का जो कल्टीवेशन का लेवल है उसको फिर से हासिल करना है। ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही वो लेवल हासिल करके रखा था, तो मुझे पता है कि मुझे आगे क्या क्या करना है। और शियोंग की जो प्रोग्रेस है ना, वो इन 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही है, और उसका जो कल्टीवेशन का लेवल है ना, वो लगभग ची गैदरिंग के एक स्मॉल सर्कुलेशन स्टेज में पहुंच चुका है। हालांकि जो शियोंग है ना, उसका एप्टीट्यूड अभी हाई हो चुका है, और उसने ची सेंसिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है, वो भी शादी के बाद इतने कम टाइम में। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, वो तो बहुत ही अच्छी है। तो मुझे भी और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन शुरू करनी चाहिए। फिर शिन से होता है, रात हो जाती है। एमसी कल्टिवेट करने लगता है और बोलता है कि मुझे पहले से ही पता है कि कौन 8 सालों बाद जो ची गैदरिंग स्टेज है ना, वहाँ पे पहुँचने वाला है, और कौन जो ट्रू एसेंट है ना, उसको हासिल करने वाला है। मुझे सब कुछ पता है। और जो जाओ बोरेन है ना, उसने पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा के रखा है, लेकिन उसको सज़ा मिलेगी। ये बस टाइम की बात है। टाइम पर उसको सज़ा बिल्कुल मिलकर रहेगी। लेकिन अगर मैं उससे दोस्ती कर पाता ना, तो मैं उसको चेंज भी कर सकता था, अगर मैं उससे दोस्ती कर पाता तो। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास पहले की कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस तो है, और मेरे पास साह का फल भी है, जिसकी वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको सज़ा दिलाकर रहूँगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। फिर एमसी बताने लगता है
विजुअलाइजेशन स्टेज को प्रैक्टिस करने की जो चाबी है ना, वो इंटरनल ब्रीथ ग्रोथ और जो ची सर्कुलेशन मैप है ना, उसके अंदर छुपी हुई है। लेकिन जो इंटरनल ब्रीथ ग्रोथ है ना, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि अगर मैं ब्रीथ रिले में पहुंच भी जाऊंगा ना, फिर भी मैं 1 महीने में सिर्फ 2 ही बार पॉइंट बढ़ा सकता हूँ, यानी कि 2 ही पॉइंट मुझे 1 महीने में मिलेंगे। तो इसका मतलब मुझे विजुअलाइजेशन स्टेज में पहुंचना है तो मुझे नहीं कम से कम तो 4 साल तो लग ही जाएंगे। ये बहुत लंबा समय होगा, लेकिन मैं अभी क्या करूँ। तो मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से जो छोटा वाला है ना, वो बोलता है कि बड़े भैया, ये पत्थर कौन सा है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना है। उसका बड़ा भाई बोलता है, यानी कि इसका नाम वांग पिंग है, वो बोलता है ये इंडियन टी के जो जियांशी तियानिन है ना, उन्होंने हमें तोहफे के रूप में दिया है। और इसके सामने जो लिखा है ना, ये डिंगवी माउंटेन का स्क्रिप्चर है और इसके पीछे ली जाओ स्क्रिप्चर है। और ये जो छोटा वाला है ना, इसका नाम वांगैन होता है। फिर बड़ा भाई बताने लगता है कि अगर कोई 16 साल का हो जाएगा ना, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसको यहाँ पे आके इस पत्थर के ऊपर हाथ रखना पड़ता है। और ऐसा करने से उनको एक मार्शल आर्ट टेक्निक मिलती है जो कि इसके अंदर रिकॉर्डेड होती है। फिर छोटा भाई बोलता है कि ऐसी बात है क्या, मुझको तो पता ही नहीं थी। बड़ा बोलता है कि अगर तुम पहले ही जो इनर एनर्जी है ना, उसको कल्टिवेट करोगे तो तुम शिकार करने के लिए गांव के बाहर जाओ, या फिर गांव के जो मर्चेंट है ना, उसकी प्रोटेक्शन करो या फिर उसके गार्ड बनो, जिससे कि तुम बहुत सारे पैसे बना सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो और अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही अच्छी कर सकते हो। तो ऐसी बात है, तो चलो जल्दी करो, तुम भी इस पे हाथ रखो ताकि तुमको भी कोई कल्टिवेशन की टेक्निक मिल सके या फिर कोई तगड़ी वाली मार्शल आर्ट मिल सके। तो जल्दी करो, हाथ रखो। वो हाथ रखता है और उसको कुछ दिखने लगता है। वो बोलता है कि वाह यार, ये जो इसके ऊपर के जो वर्ड है ना, ये चमक रहे हैं, ये है क्या, मुझको नहीं पता। फिर उसका बड़ा भी बोलता है कि ये मुझको पता है कि ये क्या है। फिर छोटा बोलता है कि क्या है बताओ ना जल्दी, मुझको भी जानना है। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर ये भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये मानवा कैसी लग रही है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये पसंद आ रही है या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।